वॉशिंगटन में बड़ा हादसा, एयरपोर्ट के करीब फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर मुसाफिर तैयारा तबाह। हमले के 4 अरकान समेत 60 मुसाफिर सवार थे। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, फिजाई हादसा एक अलमिया है। आज का दिन अमरीका के लिए तकलीफदेह है। मेरी इंतजामिया एविएशन सेफ्टी के लिए काबिल अफराद को नामजद करेगी। हमास ने कैदियों के तबादले के तीसरे मरहले में 8 यरगमालियों को रिहा कर दिया। खातून फौजी समेत 3 इसराइली और 5 थाई शहरी शामिल। कैदियों का जबालिया और खान यूनिस से गजा सिटी लाया गया। बहुत ज्यादा हुजूम की वजह से दस्तखती तकरीब ना हो सकी। इसराइल ने अपने कैदियों के बदले 110 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। अलक्सा ब्रिगेड के कमांडर जिक्रिया जुबैदी भी शामिल हैं। जंग बंदी का ऐलान, तबाहाल गजा फिर जंग का मैदान। जुनूनी इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज ने गजा में मगरबी किनारे पर 10 अफराद की जान ले ली। मकबूजा इलाकों में इसराइली मिलिट्री ऑपरेशंस में शिद्दत, फलस्तीनियों के घर और अमलाक तबाह। शुमाली गजा पहुंचने वाले 5 लाख फलस्तीनी इमदाद के मुंतजिर, घर मलबे का ढेर। लीबिया कश्ती हादसे में बच जाने वाले 7 पाकिस्तानी वतन वापस। FIA के मुताबिक तमाम अफराद को स्पेन और इटली से डीपोर्ट करके वापस लाया गया। तफ्तीशी अफसर ने वापस आने वालों के बयानात कलमबंद कर लिए। FIA ने बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमरीकी खातून दर बदर। घर बार और बच्चे छोड़कर कराची आने वाली ओनिजा एंड्रियो नौजवान अहमद निदाल के अपार्टमेंट के नीचे धरना देकर बैठ गईं। वापस जाने से साफ इनकार, अहमद से शादी का दावा भी कर दिया। GTV न्यूज़ अमरीकी खातून का सोशल मीडिया अकाउंट सामने ले आया। ओनिजा अहमद के नाम से अकाउंट पर खातून की जानिब से मेहंदी की वीडियो भी पोस्ट की गई। नौजवान अहमद निदाल मेमन के फ्लैट से फरार की मोबाइल फुटेज सामने आ गई। खातून गार्डन की रिहायशी इमारत से नर्सरी शारे फैसल पहुंच गई। शोर शराबे पर आवाम जमा हो गई। पुलिस ने खातून को तहवील में लेकर शिपा हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया। आंखों से ब्लाइंड हूँ, उम्र मेरी 62 ईयर है, साउथ अफ्रीकन भी हूँ मैं, वहाँ का नेशनल। इस खातून का सुना है तो मैं अपने मतलब को आया हूँ। ये खातून मुझे अमेरिका ले जाए, पहले यहाँ $50,000 दे दे मेरे घर वालों को और मुझे ले जाए अमेरिका। खातून मेरे घर वालों को $50,000 दे, खातून से शादी करके अमरीका जाना चाहता हूँ। कराची के नाबीना बुजुर्ग की ख्वाहिश, अमरीकी खातून से मिलने पहुँच गया। बुजुर्ग का कहना है कि अमरीका में खातून के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगा। अमरीकी खातून को शादी की पेशकश करने वाले एक और शहरी को GTV सामने ले आया। शहरी अब्दुल रहीम का कहना है कि ओनिजा को मुश्किलात से निकालने के लिए शादी का पैगाम दिया है। अमरीकी खातून से शादी के लिए उमरकोट का रिहायशी मिट्टी पहुंच गया। कहा, ढेर सारा प्यार दूंगा, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के। देखें, ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अमरीकी खातून को कराची बुलाने वाले नौजवान के फैन हो गए। कहा, कराची के नौजवान में टैलेंट तो है, जिसने अमरीका से अमरीकी खातून को पाकिस्तान बुलाकर शहर के फुटपाथ पर बैठा दिया। टिकटॉक ने एक और जिंदगी निगल ली। लाहौर के इलाके शादबाग में गोली लगने से नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 20 साल का अब्दुल रहमान पिस्तौल के साथ वीडियो बना रहा था। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की पेशकश ठुकरा दी। वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हट कर है। शहबाज शरीफ की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की पेशकश मानने से साफ इनकार कर दिया। कहा, हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया।
तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब उसे वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई ने यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से अलग होकर गैर जमहूरी और गैर सियासी सोच का इजहार किया, अपने मुतालबात से मुतालिक एक अच्छा मौका भी ज़ाया किया। एफबीआर ने एड्रेस किया है और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि हम ये गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, पहले हम आके आपको ओवरऑल व्यू देंगे इसका कि इन गाड़ियों की क्या रिक्वायरमेंट है और हम आपको रीजनिंग देंगे और अगर आप एग्री करेंगे तो हम खरीदेंगे। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि हम गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। आज कमेटी इजलास में गाड़ियों की खरीदारी रुकवा दी गई है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू कहा। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि पहले हम तफसीलात देंगे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। स्पीकर तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल नेशनल बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने दोनों बिल्स पर दस्तखत किए थे। PFUJ का आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक तमाम प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। तरमीम वापस न लेने की सूरत में पार्लियामेंट के सामने धरना देने का भी ऐलान। का एक्ट पर सदर जरदारी ने हमारी बात तस्लीम की कि सहाफ़ियों को सुनेंगे फिर दस्तखत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें यह भी कहा गया कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान आ गए हैं, वो सहाफ़ियों की बात सुनने के लिए राब्ता करेंगे। सुबह पता चला कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। मुल्क भर में शबानुल मुअज़्ज़म का 1446 हिजरी का चांद नजर आ गया। रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक शब बरात 13 फरवरी की रात होगी। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश तो कहीं गर्मी के डेरे। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान शोगरान समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी। कश्मीर के बलाई इलाकों में उड़नकील, ग्रीस, शोंटर, जागरा में बर्फ के गालों ने हर शय को चांदी की चादर उड़ा दी। स्कर्दू शिगर में भी बर्फबारी से नज़ारे हसीन। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जा नीचे गिर गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर मुकम्मल। ट्रॉफी वापस लाहौर पहुंच गई। ट्रॉफी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के लिए पाकिस्तान आई। ट्रॉफी 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब, 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब नुमाइश के लिए रखी जाएगी। और फिल्म इंडस्ट्री को कई सदाबहार धुनें देने वाले लेजेंड मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला की आज 31वीं बरसी। मास्टर अब्दुल्ला ने 30 साल करियर में 51 फिल्मों के लिए धुनें तख्लीक की। कई फिल्मों की कामयाबी का सेहरा मास्टर अब्दुल्ला की तरतीब दी गई धुनों के सर है। उनके सुरों की चाशनी आज भी कानों में रस घोल देती है।